तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए। आप क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है देखो, एक बार पढ़ लो सब लोग। यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब आपसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर होता है। तो एक समकोण त्रिभुज पहले बनाते हैं। अब समझना इस फिगर में थोड़ा सा चीज़ छिपा हुआ है। यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक। अब ये दोनों कोण मिला के कितना डिग्री होगा 90, क्योंकि टोटल होता है 180। ये 90 हो गया, तो अब ये दोनों मिला के कितना होगा 90। तो इसका मतलब है समझना, ये दोनों मिला के 90 होगा। इसका मतलब कि ये वाला जो कोण है वो 90 से कम होगा, ये भी 90 से कम होगा। हो सकता है ये वाला कोण 30 हो और ये वाला 60 होगा, तभी 90 पूरेगा। हो सकता है ये वाला 80 हो तो ये वाला कितना होगा 20, हाँ नहीं 10, राइट, कितना होगा 10 होगा। ये दोनों कोण मिला के कितना होगा 90 होगा। ये तो कंफर्म है कि ये वाला भी कोण 90 से छोटा होगा और ये वाला भी 90 से छोटा होगा, है ना। कुछ भी मान लेंगे तो 90 से, अगर इसी का 90 कर देंगे तब बताओ ये कोण आप कुछ हुआ, कुछ ना कुछ 90 से छोटा ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे भी जो कोण है वो 90 छोटा, और 90 से जो छोटा होता है वो क्या होता है न्यून कोण होता है। कंडीशन क्या बोला, न्यून कोण के जगह पे आपको ए और बी लेना है। इसका मतलब है कि ए और बी को आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ए और बी को आपको ए लिखना पड़ेगा यहाँ और बी लिखना पड़ेगा यहाँ, और यहाँ पर आप कुछ भी रख लीजिए। ये कोण मिटा देते हैं क्योंकि ये तो समझाने के लिए दिया गया था, ठीक है। ए और बी का स्थान यहीं पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं आ सकता, इसलिए उसमें कंडीशन डाल दिया क्वेश्चन में कि कोण ए और कोण बी क्या होना चाहिए न्यून कोण। क्लियर। अब चलो ये फिगर आपका कंप्लीट है। अब आओ प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न से, प्रश्न में दिया है तुम्हें कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है या नहीं, ये बताना है। सिंपल सिंपल। कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, फिर यहाँ पे भी कोस है तो क्या आएगा फॉर्मूला b/h। कोस ए के लिए b का मान चाहिए, ए के लिए b का मान। बाबू ये ए है ना, ए के सामने वाली भुजा लंब, आपको तो लंब नहीं चाहिए, आपको आधार चाहिए। आधार क्या होगा AC, तो यहाँ पर B की जगह पे क्या लिखेंगे AC, और H तो आपका ये AB फिक्स है ना, तो H के जगह पे क्या आएगा AB आएगा। फिर बराबर है तो बराबर देंगे, फिर B, लेकिन यहाँ पर एंगल कौन सा दिया है B, कोण देखना पड़ता है। तो B के लिए B का मान, तो B के लिए ये तो तुम्हारा लंब हो जाएगा, BC तुम्हारा आधार बनेगा ना, BC बट्टा H का मान AB फिक्स है ना। अब देखना ये AB से AB नीचे नीचे कट जाएगा, बराबर में नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर करता है चीज़ है। अब क्या बचा AC बराबर, AC कहाँ है ये वाला भुजा, ये भुजा और BC ये, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो 9th क्लास में आप सबको बतलाया गया था कि त्रिभुज में ABC अगर कोई त्रिभुज है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो इस भुजा के सामने ये कोण है, इस भुजा के सामने ये कोण आपस में क्या होता है होता है। तो अगर इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो AC और BC बराबर है, तो इस भुजा के सामने में ये वाला कोण A, इस भुजा के सामने ये वाला कोण B, कोण A बराबर कोण B होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो कोण A बराबर क्या होगा कोण B, प्रूव्ड हो गया। कई लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन में, ये C से C काट देता है और बोलता है A बराबर B, ये गलत है। ये तो भुजा है ना,
ये मान थोड़ा कि आप उसको काट देंगे, ये तो भुजा का नाम दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, शीशे से ही काट नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक नियम लागू होता है कि दो भुजा बराबर है, इसलिए आमने सामने का कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। इस नियम से यहाँ पे बराबर हुआ, इसलिए हम ये सी को काट के बराबर नहीं कर सकते हैं। नियम नहीं लिख सकते हैं मुझे समझने के लिए। ये प्रूव्ड हो गया। बगल में आप लिख दीजिए, चूंकि दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण बराबर होगा। सामने का कोण बराबर होगा। चलिए नोट कर लीजिए आप सब।